माननीय सागर चौधरी जी, कैसा है फिर आपका? बहुत लंबा है। तू अंदर सो रहा है। हाँ, देव और अंदर सो रहा है। देव नहीं था। देव अच्छा, था, देव था। हाँ, तू बीच में सो रहा है। हाँ, देव सही अंदर है। वाले रूम में, मैं और कुछ बरामदे में पड़े हैं। हाँ। मैं सोफे पे पड़ा हूँ और गेट की तरफ से खच 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 की आवाज आ रही है। आवाज आई थी। कुछ उठा, मैं तो भर नींद हो गया था भाई, 10-15 मिनट में सो गया था। और वो झाँक रहा है, नहीं झाँक नहीं रहा, वो सुन रहा है बस। खच खच खच, मतलब गेट जैसे कट रहा हो या खुल रहा हो। हाँ, फिर उसके बाद उसने बस झाँका और की होल से शायद किसी ने देख लिया और बंद हो गई आवाज और चल गया उसने। और झाँकने से पहले वो मेरे लाते मारा, बहन के पकड़ उठ बहन के पकड़ वो इधर बोला। और तू साले जाग भी नहीं रहा था भाई मैं बहुत गहरी नींद में था, शायद सोया नहीं था मैं, शायद किसी अबे अपन उस दिन तो लेट आए थे साले। कहाँ? उस दिन कहीं गए थे, सामान वामान लेके आए थे, 12 बजे हो गया था। हाँ शायद लेट हो गए थे। हम लेट हो गए थे, हम आते ही छत पे सो गए थे हम दोनों। जब उसने झाँका और मेरे को भाई मुझे उठाया, उसकी मुंह पे दिख रहा था उसकी कितनी गांठ फटी हुई थी वो भाई। फिर भी गांठ फटी में गेट तक गया, कुंडी ढंग से लगा के आया, खुली हुई नहीं थी, बंद ही थी, पर ठीक इतनी बहनचोद इतना सब अबे कुंडी तो चूतिया ऐसे थी, चूतिया तो वाली अच्छा हुआ सिक्योरिटी। मैंने बड़ा वाला ताला बनवा लिया था। हाँ, और ग्राउंड फ्लोर पे बहनचोद ये दिक्कत होती है, ये बता देते हैं हम। फिर अंदर आए हम, साले अंदर तुझे उठाया, अरे बाहर चोर था भाई, कुछ हो रहा है बाहर। बाहर चोर था। क्या कर रहे हो? बकचोदी मत करो सालो। बाहर पक्का चोर था। फिर तुझे पहले तो तू बकचोदी समझ रहा था। मैं तो ऐसे समझ रहा था 4 बजे 3 बजे रात कौन करता है ये सब बकचोदी। फिर हमने बताया पूरा इंसिडेंट। हाँ। फिर तेरी मुंह पे दिख रहा था कितनी गांठ फटी हुई थी भाई हाँ, मेरे पापा तभी मना कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर का। और वो भी कर रहा, कुंकर अंदर सो रहा, अंदर चोर। ओंदड़ी सो हमारी तीनों की गांड फटी पड़ी है। हम बहन चो रातों रात जाग रहे हैं, तो पूरी रात उसने जाग के निकाली हम तीनों ने। हमारे भाई सोने की हिम्मत ही नहीं रही। एक तो रात में सोने की हिम्मत ना हुई थी हमारी। 3:30 बजे कोई ऐसे गेट खोलेगा और क्या साले, हमने तो भाई वो तक उस बहन चो क्या आराम से पिए देव हाँ। घंटे का बाद सो रहा था। हम तो उसे गाली देके भी आए कि भाई उठ जा साले। अरे चलो जूतियां मान लगाओ। हम तीनों बैठे गेट ताक रहे, कौन खोलना है, खुले तो सही। मैं Planning plotting। हाँ। मैं स्टील के बटन उठा रहा, तो कह रहा कुकर था। भाई कुछ कह यार रहा छोड़ेगी कुछ नहीं। कह रहा चक्कू और नेल कटर से काम करूंगा मैं। कुछ फिर बाद में कह रहा लॉजिकल सोचो, आएगा तो भाई देखो तो हद से हद गांड मांगेगा, ये समाज मांगेगा, मैं तो सब दे दूंगा। कौन भिड़ेगा भाई, 2-4 आ गए तो गांड मार लेंगे सबकी। ये बकचोदी कर रहा था मैं, कुछ और नहीं। सुबह सो गए थे उस दिन 6 बजे। हाँ शायद। हाँ। और उस मादर चौथ को जब सुबह को बताया देव को कि भाई चोर आए थे, मुझे बताना चाहिए था, मैं तो जाग रहा था। बहुत सड़ी के जाग तो बहुत रहा था भाई कुछ जो उसे गाली देता था ना, फिर देव अलग से बोलते ऐसे बड़ा के चला जाता। अलग सुकून था भाई जब देव को गाली पड़ती थी। ऐसे दिल को सुकून मिलता है अपने। ये सब काट देना भाई, देख ये सब मत डालो, मैं जो देव भी देखेगा ये सब। देव, अरे भाई यही तो बातें हैं। देव देव ये मत डालना भाई, लास्ट की लाइन काटना। क्या? कि देव को गाली देते तो सुकून पड़ती थी। ठीक है देव को गाली और पड़ी थी पर ये सुकून वाली काट देना। ठीक है, देव को गाली देते सुकून नहीं पड़ता था। ऐसे ना हम रह रहे हैं, हमारे नीचे पर भैया, फिर आंटी उनके नीचे रह रही है, फिर रौनक उनके भी नीचे रह रही है। हाँ तो ये जो दूसरे फ्लोर वाली आंटी थी, हाँ इसने अपनी बालकनी, फिर हम भैया की बालकनी, फिर हमारी बालकनी में डाला अपने बड़ा बड़ा पैंटी वैंटी ऊपर। हम कह रहे हैं किसके रौनक। अब हमने गेट खोला सुबह सुबह, खुश आया होगा। कुछ ऐसा आया होगा, अरे प्रीत यार कब से यार। उसे ही पता था, मतलब उसने ही देखा पहले। हाँ। जब गेट खुला सुबह, हाँ सुबह ही हुआ था 10-11 बजे, गेट खुला, कह रहे बहन चुप, कल तो यहाँ कुछ नहीं था, आज किसके ब्रदर। फिर कुछ नहीं बात कर रहा था किसी से, फिर थोड़ी देर बाद शायद आंटी आई तो उठा रही, तब उसे पता चला ओ ये तो आंटी के थे।
तो आंटी बहन जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, और फर्स्ट या ग्राउंड? अबे सेकंड, फर्स्ट पे तो ओनर रहती है, फर्स्ट तो हाँ कुत्ते वाला है वो। सेकंड पे ये आंटी, हाँ। थर्ड पे भैया, हाँ। फोर्थ पे हम। सेकंड फ्लोर पे भाई, फोर्थ फ्लोर पे धूप अच्छी आती होगी तुम्हारे ना। हाँ उनके फ्लोर में कमाती है भाई, घंटा कमाती है जो बकचोदी कर रही होगी वो। आंटी कह रही नए लड़के आए हैं। मैं दिल्ली की आंटियों से बहुत डरता हूँ बहनचोद। मैं शादी के यहाँ रह रहा था ना 1 महीना। भाभी, भाभी नहीं, अच्छा बगल वाली। भाभी तो अच्छी थी, वो तो ओनर की कुछ थी। वो आंटी थी सामने वाली बिल्डिंग में। हाँ उसी उसी को भाभी, थर्ड फ्लोर पे। वही भाभी है। वो भाभी नहीं है, पागल है क्या? आंटी है वो 50-55 की एज की, उससे भी ज़्यादा की होंगी। बेंचो। और वो बहन जो हमारा कैमरा थी, हर टाइम वो ऐसे देखती रहती थी। हम सो रहे हैं तो देख रही है, खा रहे हैं तो देख रही है। और एक दिन हम कच्चे में सो रहे हैं, मैं और शादी दोनों, और आंखें खुली, देखा हल्का सा तो हमारी, क्योंकि हाँ, बालकनी का खिड़की गेट खुला खुला रहता है, खिड़की खुली रहती है, वो देख रही है। इतना अजीब लगा भैंचोद। गेट हमने खिड़की बंद करी, गेट बंद करा, फिर सो गए। मैं खड़ा होकर फूक रहा हूँ, रात के 1 बज रहे हैं। हाँ। आंटी और उनकी बेटी भी खड़ी थी। अब भाई वो हवा खाने खड़े होंगे क्या, मुझे तो अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने महीने हो गए थे उन्हें देखते देखते, मतलब इतने दिन हो गए थे उन्हें देखते देखते कि वो घूर ही नहीं है, घूर ही नहीं है। मैं फोन कर रहा हूँ, मैंने स्पीकर रख रखा था साइड में, बालकनी में, फर्स्ट फ्लोर है। और मैं ऐसे मुड़ा, स्पीकर पर हाथ लगा, स्पीकर के नीचे। और मुड़ा क्यों था? क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी सी पड़ गई थी कि आंटी अब भी देख रही। तब मुड़ा मैं कि इसकी तरफ नहीं देखना। और ठम, फिर उधर से दोनों हंस रही, मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं तो मेरा स्पीकर गया नीचे, ताला लग रहा है। सिगरेट फेंकी, अंदर जाके पड़ गया। फिर अंदर जाके चूत के बहन के लड़े काटू क्यों मुड़ा। फिर सुबह को जो है ना टूटा हुआ इतना सा टुकड़ा मिला है स्पीकर। और बाकी स्पीकर को कुछ नहीं हुआ था, हाँ। गिर के वो बज रहा था, उसमें से बस टूट के कुछ गिर गया था। और टूट के जो गिरा था वही मिला। स्पीकर के स्पीकर गायब हो गया। कुछ नहीं हुआ ना, यही खोलेंगे बेंचो रेडी में मैगी की दुकान। मैगी की? और क्या, चाय ही रख लेना, मैं भी लूँगा। साले बर्तन धुलाऊंगा तो उससे। बर्तन हाँ अच्छे धोता हूँ भाई। बस चाय बना लेता है। चाय हाँ बना लेता हूँ। चाय वाला तू खोल लेना, मैगी वाला मैं खोलूँ, कुछ दिन में मर्ज कर देंगे, मैगी चाय कर देंगे दुकान पर। हाँ मुझे एक चीज़ याद आई बहन, जो यहाँ लक्ष्मी नगर में इतने चूते चूते नाम वाली दुकान है ना। एक है नाइस टेंट, टेंट की दुकान है। अच्छा, टेंट के आगे लिख दे नाइस टेंट, गजब मोमो। गजब मोमो देख सकते गजब हैं। मोमो, वाओ मोमो। हम जब नए नए उधर आए थे, क्या कहते हैं, निर्माण विहार में, तो वहाँ पे आंटी जो थी हमारी ओनर, उसने भी तो कहा था कि यहाँ तो बच्चियों के जो है फ़ोन चोरी हो जाती है, तो अपना जो है ना फ़ोन वोन निकाल के मुझसे। मेरी इतनी गांड फटी रहती थी ना उस टाइम, और मैं ब्लॉग भी बनाता रहता था। हाँ रोड पे 4 बजे रात हमने ब्लॉग शूट किया है। वो तो बाद में करा था, निर्माण में सबसे पहला वाला। अच्छा वो बोहरा। इसे बीप नहीं करूँगा, बोरा मादर चोर है। इनका लड़ा मादर चोर आदमी, हमारे पैसे खाते मादर चोर। हमने सिक्योरिटी दे रखी है। और क्या, सिक्योरिटी देने के बाद, सिक्योरिटी खत्म होने वाली थी हमारी 15 तारीख में, हाँ, महीने के हाँ। फरवरी में। और मैं आया था 13 तारीख में कि सिक्योरिटी तो चल रही, 2 दिन रहेंगे, उसके बाद जो है अगर रहना होगा तो रेंट दे देंगे, वरना नहीं। मैं आया हूँ। उसने मुझे अपने फ्लैट में बैठाया, उसका फर्स्ट फ्लोर पे था, हाँ अपना था 4th पे। अच्छा वो भी फोर्थ पे था। हाँ मेरी जो जी 4th पे था। तो मुझे उसने घर में बढ़ाया, बैठो बेटा पानी पियो। आंटी चुप कैसे रहती कि मैं क्या आंटी, वहाँ तो एक लड़की रहने लगी। अब मेरी फट गई भाई, मतलब ऐसे कैसे लड़की रहने लगी। भैंसो तुम्हारी तो सिक्योरिटी चल रही थी। हमारी सिक्योरिटी चल रही है, आंटी अंकल को बुला दो। आंटी ने फ़ोन करा कि वो जो लड़के गए थे वो वापस आ गए। वो बहन का लड़ा भाग के आया, बैठा। हाँ तो बेटा ऐसा है, तुम एक काम करो, सिक्योरिटी तो तुम्हारी ख़त्म ही है परसों, हाँ तो अब कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्या अंकल जी 15 तक तो है, हमें चाहिए 15 तक। मैं कहाँ जाऊँगा, बैग लाया था मैं 4, हाँ। पूरा लगेज उठा के लाया था अपना, ट्रेन से आया था पहली बार शायद।
अकेला। उसने कहा चलो ठीक है, ऊपर जो 2 रूम है उसमें तो लड़की रह रही है, जो दूसरा रूम एक्स्ट्रा है वो खाली पड़ा है। बालकनी से चढ़ के जाना हाँ। और चढ़ के जाके रहना उसमें। भैंचोद वो लड़की एक रूम में रह रही है, उसके बाहर उसका किचन भी है, उसका पूरा वो हॉल है, और मैं बालकनी से चूतियों की तरह चढ़ के और फिर उसके ये- बाद अंदर को आके हम्म। वहाँ ऐसे मतलब वहाँ ताला नहीं था। हाँ उस दिन हमें फ्लैट ढूंढना था। एक होगा बात तुझे? थी भाई, हम अपनी सिक्योरिटी देके हम साला चोरों की तरह रह गए थे। अरे चोर सो छोड़, भैंचोद उसने सिक्योरिटी भी ले रखी है और वो बंदी को भी रख रहा है, हाँ। उससे भी रेंट ले रहा है, उससे भी सिक्योरिटी ले रखी है। बस बस इतना मादर चोद आदमी था बहन का लड़ा। भाई बोरा तो बहुत ही मादर अच्छी होता है। उस और साला दिन- अगले दिन तो मैं भी आ गया था। तो अगले दिन आया, पर उस दिन जो है ना, पहले तो क्या कहते हैं वो, वहाँ पे मैं रहा, कुंडी थी नहीं लॉक लगाने के लिए, बस उसमें बैग रखे, गेट ऐसे घेर के कुछ अड़ाया मैंने, और मैं वहाँ से निकल के फ्लैट ढूंढ रहा हूँ वहाँ अपने कॉलेज के पास जा जाके। देव नहीं था ना उस टाइम। देव नहीं था, देव बोले। देव था शायद। देव। तू मैं और कुछ जाते थे अंक कुछ कुछ। बट भैया जो पहले मैं कह रहा हूँ वो तो सुनो। मतलब कुछ लॉजिक की बात कर रहा था, मैं बैठा था क्योंकि मैं तो बेंचो शरीफ टाइप था उनके सामने, और तू हाँ। अभी कुछ और तो मारने शुरू कर। मेरा पापा जो गए थे ना मुझे छोड़ने आए थे पहली बारी। हाँ कहता भाई साहब आप तो आर्मी में थोड़ा। मॉडल शॉप पे शर्म नहीं है क्या? मतलब आर्मी वाला कोई पहला मिला है, अरे अंकल जी एक कट एक थोड़ा अपना मिलेगा। एक अद्धा दिलवा दो। और फर्स्ट ईयर वाले में उन्हें भी पहले हफ्ता बहुत बहुत फनी लगेगा। फनी लगेगा। कॉलेज बेटा कॉलेज है। कॉलेज बहुत बेटा अच्छी यहाँ लाइफ से है। 2 दिन मेट्रो में ट्रैवल करके जाएंगे ना, भूल जाएंगे कॉलेज जाना। जो 2 स्टेशन चेंज करने में गांड फट जा हमारी। भाई सीधी बात है, कॉलेज हमने गलत चूज किया है। क्यों? कॉलेज है नहीं अच्छा। देख डीयू में ले रखा, बस मुझे इतना पता है, कॉलेज नहीं बताता मैं किसी से। Same. कॉलेज बताना तो बेइज्जती है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 पे आता है, टॉप 10 पे। टॉप 10 में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टडी में पता नहीं, सोसाइटीज कुछ पता ही नहीं। सोसाइटीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोसाइटीज से याद आया, ड्रामा सोसाइटीज होती थी, तूने और मैंने जब लिया था एक साथ। अरे हाँ हाँ, पहले सेमेस्टर लिया था। बहन चोद लौंडे क्या हंसे थे भाई, अपने अपनी परफॉर्मेंस में क्या हंसे थे। यार तू बता क्या हुआ था स्टार्टिंग से? मतलब हमने तो पहले ही हमने हमारी तो मैं तो हम तो जानते भी नहीं थे, बस हम क्लास में ही पता था हमें। हाँ कि हम क्लास में हैं, क्लास एक में। प्रिंस नाम का है, और तुझे पता था एक आशुतोष नाम का है। हो गया बस भाई, उस दिन ही हमारा ऑडिशन दोनों का एक ही दिन था। हाँ फिर साल तुमने ही कहा था भाई यार, वो जो अपना प्रेसिडेंट था कि हम साथ में कर लें। अब हमें तो कुछ पता नहीं था करना क्या है। फिर बकचोदी इतनी हो रही थी, मतलब मैं जब आया था नया नया उसमें, तो शायद वीडियो में कोई कुछ बकचोदी कर रहा था चश्मे वश्मे पहन के, और वो इंग्लिश में कर रहा था। हाँ तो शायद मुझे समझ में नहीं आया भाई, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। फिर मैंने 13 नंबर आया, हाँ। मैंने सोचा ये तो अपनी क्लास में मैंने एकदम माइक खोला, भैया हम जो है तुझे वो दिया था कि चोर बन, और चोर बन के कुछ हाँ। नहीं जा। तो मैंने कहा भैया हम साथ में कर लें। साथ में कर लिए। फिर मैं पुलिस बना था, तो चोर बना था। हमने भाई हमने कुछ प्लान नहीं किया था, छुट्टा बकचोदी चालू कर दी। मैंने चश्मा पहना, हाँ। उनसे कहा प्रिपरेशन कर लो भैया एक मिनट, और बाहर से डंडा उठा के लाया। उसके बाद बस कैमरा माइक ऑन करा। सेम मैंने भाई मेरी गांड अंदर से इतनी फटी हुई थी, नीचे के शॉर्ट्स में था, और बस कैमरा ऑन करके मैंने कैमरे की तरफ देखा, नहीं बस बकचोदी करता रहा, बोलता रहा तावड़े। सेम इधर से भाई मेरा मतलब मैंने खाली फोन रखा। हाँ। हम तो जैसे प्रिपरेशन होती है कि हमें बोलना क्या है, हमें करना क्या है कुछ नहीं। हमने छुट्टा जो बेंच पर बकचोदी करते हैं लड़के स्कूल में, चोर पुलिस, हाँ। हमने वही कर दी। और वो हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे कर दी और सबको पसंद आया। किसी पे कोई नहीं ऐसा था। हाँ सबको मतलब इंटेलेक्चुअल वाला करते थे, ड्रामेटिक जो होता है। हाँ। और हम बकचोदी हम बकचोदी कर कर रहे रहे थे। हमारे पे कमेंट आ रहे हैं हंसने वाले। साला बढ़िया खासा चल रहा था दिन अपना शिवरात्रि का। तुम तो गए भी नहीं थे, मैं गया था शुरू में टेस्ट करने। सुबह मंदिर गया, मंदिर जाके आर्यन के साथ गया था मैं। अब मैं दोपहर में तो पी के आया 3-4 ग्लास। क्या क्या तेज बोल। 3-4 ग्लास भोले बाबा का प्रसाद लेके आया।
जिसे आजकल लोग भांग के नाम से जानते हैं। हम्म और वो मुझे लग रहा इतनी हैवी थी नहीं, तो मुझे कुछ हुआ नहीं दिक्कत ऐसे। फिर हम तुम लोगों के लिए वो भी लाया था मैं, खाने वाने का मुझे याद नहीं है। लाया था मैंने, खाए थे, सब खाए थे। हम का था वो भी तो। सब्जी पूड़ी। अच्छा हाँ, वो तो भंडारे का था। हाँ, वो तुम सबने खाया। हम्म। फिर रात में हम तू और मैं गए हम फिर गए थे ढूंढने। भंडारा खाने। हाँ, और भंडारा तो मिला मिला नहीं, मिल रहा है भांग। अबे बाप, भांग भांग भी नहीं मिली थी। भांग में नहीं मिली थी। हमें कॉल करा, हेलो इधर भांग मिल रही है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तुम लोग को अगर लेना हो तो आ जाओ। हाँ। हम तो वहाँ तक गए भी नहीं थे। हम गए, हमने देखा वहाँ तो भाई कुछ भांग जैसा मिल रहा है। और उस टाइम रहते कितनी दूर थे भैंचो, लक्ष्मी नगर से निर्माण बाजार। निर्माण से पैदल आए थे। हाँ, फिर हमने भाई एक एक गिलास लिया। फिर भाई साहब ने कहा कुछ नहीं होता, एक बार पी ले। हाँ, भाई मगर मैंने तुमने नहीं पी। पी, भाई नहीं पी, क्योंकि नहीं पी सकते, क्योंकि गंदी लग रही थी और मतलब स्वाद ना था। स्वाद चीनी कम डाली थी। चीनी अच्छा हुआ ना डाली थी ज्यादा, मैं 3-4 गिलास अगर उस दिन पी लेते ना, मतलब उस टाइम। देव को घर भी ले आता देव। देव भी था हमारे साथ। हाँ, देव का, देव ने नहीं, देव ने देव जूस ने पी पिया था। नहीं थी, जूस पी थी। देव भाई उस दिन अच्छा हुआ नहीं पिया था बस। और क्या भाई, फिर हम तो आगे, अब हमने पीवा के तब ले आगे घर। तुझे चढ़ना कैसे शुरू हुआ था? मैं तो अपना बता दूंगा, मुझे तो पूरा पूरा याद है। बहन जो मतलब, मैंने तो मुझे बाद में चढ़ी थी, पहले तो तू ही चढ़ी थी साले। मुझे पता कैसे चढ़ी थी। हाँ। मैं चैटिंग कर रहा हूँ और मुझे चैटिंग करते हुए, मैं से चैट कर नहीं से चैट कर रहा हूँ शायद, और चैट करते करते मुझे दिख रही डीपी में, धुंधला 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 होने लगा। उसके बाद मैंने बैक करा, फिर कोई मैसेज आया, को मैसेज करा, नहीं पूजा को मैसेज करा, फिर कहीं दिखा, तो मैंने सोचा ये क्या बकचोदी हो रही। फिर मैंने साइड से बंद करा, दिमाग में आ गया भाई भांग चढ़ रही, पक्का भांग चढ़ रही। फिर मैं पता है क्या बकचोदी कर रहा था कि भाई तू भी यहाँ था और मैंने आंख बीची और तू वहाँ पहुँच गया। हाँ। और ये सच में हो रहा था भाई, 1 सेकंड ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा देर, नहीं बहुत ज़्यादा देर ऐसा लग रही थी, 1 सेकंड। हाँ, मैंने देखी थी साले। फिर जब मैंने तभी तो तुझे जब देखा इधर से कर रहा है, तो मैं कहा कि भाई मैं जाके नींबू लेके आता हूँ 9-10 बजे। मुझे याद है तब भी मैं कह रहा था भाई अभी तो तू यहाँ था, नींबू लेने कैसे चला गया। हाँ। फिर जब मैं जाने लगा तो पता चला भैंचोद मेरे से बकचोदी हो रही। हाँ। मुझे भी साला तू धुंधला धुंधला तू दिख रहा है। फिर साला हमारे गाल गाल भाई अभी भी सोच के भी ऐसे मैं आती है। मुझे हमारी गाल कैसे ऊपर जा रही थी, ये कौन सा भैंचोद वो है। मैं फिर भी होश में था, मैं जब हाँ। धुंधला धुंधला दिख रहा था, ये सब हो रहा था, मेरे दिमाग में फिर भी ये था कि फ़ोन मैंने कुछ को दिया कि भाई ये पकड़, मैं जाना सोने और मुझे मत उठाना क्योंकि हाँ। मुझे चढ़ रही है। मैं जाके सोया, पूरा पड़ गया और नींद आने वाली थी और फुल चढ़ गई। फिर चढ़ने के बाद मैंने सोचा अब तो बकचोदी करेंगे, और क्या, खोली पढ़ा ही नहीं गया भाई, बिल्कुल। बहुत ट्राई करा कि पढ़ जाऊँ। तभी तो साले जब मैंने तो पढ़ाया था तेरे को, फिर वापस मेरी बकचोदी तेरी बकचोदी चालू, हम अलग बकचोदी कर रहे हैं। फिर जब चढ़ी है भाई कुछ और मुझे अपना तो मुझे पता है कि मेरी साइड क्या क्या होगा, तेरी साइड का मैंने सिर्फ कुछ से सुना है, तुझसे नहीं सुना आज तक। मैं याद है? दोस्त में भी ना था, मुझे तो थोड़ा ही बहुत याद है जो याद है। भाई मुझे क्लियर याद है, सारा याद है, बिल्कुल क्लियर कि क्या क्या हुआ है। मुझे इतना तो याद नहीं। मैं भाई स्टार्ट करी थी वही बकचोदी, पर तू फिर अलग कमरे में, वही कुछ ने बंद कर दिया हमें। हम बाहर में बकचोदी कर रहे हाँ। थे, कुछ ने तुझे अपने साथ बंद कर दिया हाँ। और अंदर वाले कमरे में मुझे देव के देव साथ के बंद साथ कर छोड़ दिया। दिया। अब पहले तू बता दे कि तेरे साथ और तूने और कुछ ने क्या क्या करा। मुझे कुछ नहीं, मैं यही बैठा बात किस टाइम की है? रात के रात 8-9 11 बजे। नहीं 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। हाँ 10 बज गए थे। 9 बज गए थे शायद, क्योंकि 10 बजे भाई साहब आप सोए हो। 10 बजे थे। तू 10 बजे सोया है, 10 या 11 बजे के आसपास तू सोया है। कुछ ने तुझे कहा कि 1:30 बज रहे हैं, सो जा। हाँ ठीक ठीक और ठीक। 10 बजे तुझे सुला 9 दिया। बजे की बात है ये, 9 साढ़े 9 की बात। उसने तो मुझे बैठा दिया भाई। अब मैं बैठ गया, अब दिमाग वह हो रहा है कि चले कुछ बकचोदी करने। फिर गेट हो गया बंद। कुछ मुझे बैठा के अंदर गया देव को बताने, गेट मत खोलना। मैं पीछे पीछे गया घुस के।
मैंने कहा गोट गेट खोल, बेंच गेट खोल। कुछ कह रहा भाई तू चल यार, यहाँ मत खड़े हो भाई, तू चल। मैंने कुछ कहा हाथ ऐसे पकड़ा, मैंने कहा हट। उसकी जो गांड बटी है ना, मैंने कहा उसने निकाल लिटरली भाई, उसकी गांड इतनी गंदी फटी थी ना, जब मैंने हाथ पकड़ा और मैंने सीरियस होकर तो गेट खोल। वो बहन चोद कैसे कैसे उसने मुझे हैंडल करके वापस लिटाया। वापस लिटा तो दिया भाई, फिर बकचोदी चालू। मैंने कहा मैं, उसने कहा कि भाई अंदर देव है, देव आंसू को संभाल लेगा। जैसे मैंने देव सुना, मैंने कहा मत चोद दूं मैं इसकी, आज तो मैं पक्का मारूंगा साले को। फिर कुछ कह रहा है भाई मत कर, मत कर, कुछ मत कर, सो जा। 13.33 मांगेगा, इसकी तो भाई गाड़ मारेंगे साले की। फिर भाई कैसे वैसे उसने रोक रखा था कुछ आगे पर, और हम वो हमारा हुआ था ना चोर वाला सीन, याद है? कोई गेट पे चोर, मैं कह रहा हूँ भाई नशे में मुझे नहीं पता कहाँ क्या, तू गेट खटखट कर रहा था खुलवाने के लिए। मैं कह रहा हूँ चोर आ गया, चोर आ गया, चलो मारने। चोर आ गया, चलो मारने। कुछ नहीं, फिर भाई लेटाया वापस। फिर कह रहा है भाई ये रात के 4 बज गए हैं, सो जा सो जा, कल कॉलेज जाना है। फिर कैसे कैसे मैं लेटा, मगर भाई नींद तो आ नहीं रही थी। फिर बकचोदी, भाई बाप को फोन लगा दे, बाप से बात करके घर जाना है। और ऐसा भी तो हुआ था, तू मेरी शक्ल देख रहा था। हाँ वो तो बहन चो तो कह रहा है कि सो जा, सो जा किसी की शक्ल देख के, मगर जिसकी देखनी चाहिए थी उसकी तो दिखी नहीं। क्या बोलते बहन चोर, तू देख देख बंदी हर किसी, हर किसी। हाँ ठीक है, मतलब बंदी नहीं है तेरी, बट कोई एक लड़की थी जिसकी तू शक्ल देखना चाह रहा था हाँ। सोने से पहले, उसकी तो दिखी नहीं तुझे, आंखें बंद करके मेरी शक्ल दिख रही बहन चोर। अब वो लड़की तो दिखी नहीं जिसकी देखनी थी, इसकी अलग दिख रही, तेरी अलग भाई दिख रही थी शक्ल। मैंने कहा इसकी तो आज गाना मारूंगी, आंखों में घूम रहा है भोसड़ी का। तभी गेट खुलवा रहा था मैं तेरा, कि गेट खुले तो तेरा गाना मारू साले। और मैं दूसरी तरफ से प्रिंस भाई इधर जाओ गेट की गाना मारे। वो सबसे सही था बहन, जब देव की गाना मारने की बात करेंगे हमने। इधर तो कुछ ने ऐसे ही दिखाई डीपी लड़की की, कह रहा है कि ये डीपी देख ले और सो जा इसी को देख के। भाई बस हो गया, फिर तो सही था। एक हेड मसाज, थोड़े से आंसू और सो गए। देखते देखते सो गए मामला। अब मैं बहुत खुश होता भाई ये सब बताते हुए। तू तो वहाँ था, हाँ तुम्हारी क्या बच्चों चल रही मुझे नहीं पता। मैंने जब चटनी स्टार्ट है नहीं खाओगे? नहीं, आप खाओ। देव से जो है, देव पहले तो बकचोदी कर रहा था मेरे साथ, मतलब वो मजे ले रहा था कि ये चढ़ रही है तो वो वीडियो बना रहा है, मैं लेटा हूँ हंस रहा हूँ उससे बातें करते करते, तो वो वीडियो बना रहा है। फिर उसके बाद मैं खड़ा होकर हंस रहा हूँ तो वो वीडियो बना रहे थे, जो देख के तेरे को दिखाऊंगा। मेरे अंदर मतलब कुछ तो चल रहा था कि ये बहन का लौड़ा मजे ले रहा है मेरे। मैंने क्या पहले तो उसका पीनट बटर उठाया, नया डिब्बा पूरा मार दी उसने, ऐसे उंगली पूरी डाल के उंगली से खा रहा हूँ उसे, वो छीनना है, फिर वैसे ही खा रहा हूँ। साला इतना बेशरम है, उसके बाद भी वो खा रहा था। हाँ हाँ उससे भाई तो बकचोदी थी भोसड़ी का, छोड़ता नहीं था कुछ चीज। फिर उसके बाद मैं तेरा बैग रखा था ना वहाँ, हाँ ब्लैक वाला, हाँ वहाँ पे तेरे नमकीन वाले काजू जो थे वो उठा के लाया मैंने कहा भाई बंदी का नाम लिखूंगा आज नमकीन से। तो वो मैंने कहा क्या है, उसने पहले देखा क्या है दिखा, मैंने दिखाया तेरे हैं, लिख दे बंद कर इसके से करूँ पीनट बटर से लिखूंगा। पीनट बटर को छुपा रहा था, फिर उसका फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद दे दिया यार, फिर मैं पड़ गया, फिर उठा बकचोदी, फिर चढ़ी, पानी पी रहा हूँ, नीचे कुल्ला जमीन पे। फिर उसके बाद देव उठ के आया, देव पे कुल्ला, वो अंदर गया, वो साफ करने कुल्ले को, बाहर निकल रहा है, मैं छुपा हुआ हूँ उसके मुंह पे। उसके मुंह पे डायरेक्ट कुल्ले, ऐसे धार गई है कुल्ले की। फिर वो आराम से, अब क्या ही करे वो भोसड़ी का,
गाड़ मार दी बेटे तूने उसकी तो उस दिन। अपने कमरे में वो थी, ग्राउंड फ्लोर पे था, तो अंदर ही हमने बांध रखी थी रस्सियाँ। हाँ उन पे बैठ के झूल रहा हूँ, वो टूट गई एक साइड से। फिर दूसरी साइड थी, पेट पे लपेट के गिर गया, वो दूसरी साइड से भी टूट गई। फिर मैं नीचे जब गिर गया ना, तो मुझे दिखा पानी पानी, वही कुल्ला मेरा, हाँ उस पे लेट के खुद को रगड़ रहा हूँ कि भाई पोछा मार रहा हूँ देव। फिर उसके बाद देव का मुझे पोछा मिला, उससे बैठ के नीचे पोछा मार रहा हूँ। और बीच बीच में बस याद आ जाता था, प्रिंस आजा भाई, प्रिंस भाई आजा आजा आजा, आपकी जरूरत आ पड़ी है क्या? फिर इतनी बकचोदी बहुत हो गई थी। फिर कुछ आ गया था यार, तुझे सुला के। हाँ कुछ ने पहले तो मैंने बहुत गालियाँ बकी कुछ के सामने उसे, इस बहन के लड़े दल्ले को बाहर भेज, मादर चौथ को देव को। हाँ देव मेरी तरफ सो रहा था आगे, देखा तुमने? तेरी तरफ भी नहीं आया, वो उसकी गांड फट रही थी, वो बीच में सो रहा था। वो भाई कुछ आया, कुछ ने संभाला, कुछ की टांगों से लेपटा पड़ा था मैं कि भाई ये सब गांड लगाए, तू मत छोड़ के जाना मुझे। इतनी मतलब ढंग से चढ़ गई थी उस टाइम से। मतलब बहुत चिड़ी थी, चढ़ चढ़ तो गई थी हम पक्की। कुछ ने फिर जो है कुछ के साथ भी थोड़ी बहुत बकचोदी करी भाई उसमें वो ना संभालता ना, तो हम तो बहन। अबे हाँ, उसने आती जो है ना, मेरे फोन का लॉक पता नहीं उसे कैसे पता चला, उसने आती ऐसे कॉल लगा के दिखा दी पापा को कि देख पापा को कॉल जा रही। मैं भाई चुपचाप जाके ऐसे बैठ गया, नशे में हूँ तब भी। हाँ बाप का खौफ। मुझे तो वो भी नहीं था। तू तो साले कह रहा बाप से बात करा दे। बाप को फोन मिला, बाप को फोन मिला, बात करता हूँ। फिर उसने कहा तो फोन ले लिया था, वरना मैं मिला देता बाप को कॉल। मैं तो उस दिन पता नहीं किसे किसे कॉल मिला था भाई मेरी वो लड़की को। मेरा तो मैं तो नंबर बता रहा था, भाई नंबर लिख, कॉल लगाते, कॉल कर दे। बहुत चूतिया पे करेंगे। फिर कुछ के फ़ोन कभी छीना नहीं, कुछ का फ़ोन छीन लेता था जब वो फ़ोन नहीं लगा रहा था, देव चला गया था बाहर, अपने पास रखता था, फ़ोन लगाएगा, फिर वो ले लेता था, फिर कैसे ना कैसे उसे छीन के नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में भाई मैं भी थोड़ा बहुत दुख, आंसू और सो गए। फिर कुछ सुबह को कह रहा था बहन के लड़ों में दोनों ने गांड मारी और दोनों ही रोते रोते सोए हैं। वो भाई वही जानता है उसने कैसे हैंडल किया, हम तो बकचोदी कर रहे थे, हमें उसकी साइड नहीं पता। मुझे जो है इतना याद है जितना याद है, वरना बकचोदी तो और भी हुई होगी। तो बताते रहे, हमें उसकी साइड नहीं पता, उसने कैसे झेला, हमें अपनी से पता, हमें तो मजे किए। कुछ जो है छोटा मतलब 5-9 है ना, 5-9 होगा, और तू 6-1 पूरा 6। और वो तो भाई एकदम मतलब स्लिम बंदा, तू तगड़ा बंदा, और तेरा हाथ नशे में कोई ऐसे पकड़ रहा है। नशा इज नॉट गुड थिंग भाई, बिल्कुल नहीं, वो नशा नहीं था, वो नशा नहीं था। उस खाली वो प्रसाद था, हमने प्रसाद की तरह लिया, पर वो हैवी था। लिमिटेड में हमने बहुत लिमिट में लिया, लिमिट एक गिलास ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल। अब ये गलती उनकी है कि वो हैवी बनाए थे। हैवी बनाए थे भाई, सोच कितने पीने वाले थे, वो 2-2 3-3 गिलास पी रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, सड़कों पे लेटे होंगे। घर जाके लौट रहा हूँ, झूठ। बकचोदी तो हुई थी भाई।